एक बार की बात है, एक जंगल में गोलू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिस पे वह रात दिन मेहनत करता था, तब जाकर कहीं खाने का इतना सा अनाज उग पाता था। गोलू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। गोलू की पत्नी अपने भाग्य पर हमेशा कोसती रहती थी। ना जाने किस जन्म का पाप भोगना पड़ रहा है जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। ना जाने भगवान आपने किस दिन सुनेंगे। अरे भगवान, अपने कर्म के अलावा कर भी क्या सकते हैं? देना नहीं देना ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, अपने सोचने में क्या होगा। कह तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल अपने जंगल में ठीक से बारिश ना होने के कारण फसल खराब हो रही है। जंगल में बाकी पक्षियों के पास खेत ज्यादा है जिससे उनका गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो केवल छोटा सा खेत के अलावा दूसरा कोई खेत भी तो नहीं है। बारिश ना होने के कारण उस खेत की भी फसल नहीं होती है। पता नहीं इस बार क्या होगी। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 सालों से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसलें बर्बाद हो रहा है, और अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं, उनमें भी पानी अब कम बचा है। पता नहीं इस बार खेतों में क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भगवान, अब मैं चलता हूँ। रोज की तरह उड़कर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। गोलू भले ही गरीब था, मगर वह बहुत ईमानदार था। वह दूसरों की भलाई सोचता था और वह हमेशा अच्छा कर्म करने की समझ रखता था। और फिर रामू खेतों पे पहुंचकर खेतों पर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अरे, इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैंने अपने आधे खेत की तो जुताई कर लिया है और आधे खेत की जुताई अब मैं कल कर लूँगा। जब रामू अपने घर पहुंचता है तो अरे ओ भगवान, 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 आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ जाओ, तुम घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। जब तक मैं हाथ धोकर आता हूँ तब तक तुम खाना परसो। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? वे दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो एक बूढ़ा चील उनके घर के बाहर खाना मांगने के लिए खड़ा होता है। जो कुछ भी घर में है, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वह मुझे दे दे बेटी। अरे चील महाराज, हम सब पहले से इतना गरीब हैं, हम जैसे तैसे कर कर अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से दाना दें? गरीब किसान की स्थिति देखकर चील बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांग कर खा लूँगा। अरे भगवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या? क्या अपने घर में कहाँ से आएगा भोजन? घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा चावल था जो तुम्हारे लिए बचा है, मगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तो